दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। यहाँ पे आरबीएनएल को एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते आपको मंडे के दिन इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्टॉक जो है वापस आपको 400 के लेवल को पार करता हुआ नज़र आए। तो कितने का ऑर्डर है वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैसला लिया है, तो जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इनकी सेल्स और रेवेन्यू में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्टॉक क्या वापस से आपको 1000 पार जाके क्लोजिंग दे सकता है और क्या वहाँ पर रेजिस्ट कर सकता है स्टॉक या फिर नीचे आ सकता है। फिर हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आपको काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है मंडे के दिन स्टॉक के अंदर। अब वो हलचल किस ओर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, वो जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबीएनएल की बात करी जाए, 390.1 पे क्लोजिंग रही, 0.05 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.013% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। अब बात करें वॉल्यूम की, तो 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 47 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 50 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की हम बात करें तो लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 76 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की एवरेज की बात करें तो 4.75 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको फ्राइडे के दिन स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसको कितने का ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे इन्होंने बिड लगाई थी और सक्सेसफुली इनको बिड लोएस्ट बिडर के रूप में इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया ईस्ट कोस्ट रेलवेज की तरफ से। और अगर आप ऑर्डर की वैल्यू देखोगे तो 160.08 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए नजर आया है। और लगातार हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में इनको 3-4 बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। तो जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है आरबीएनएल के अंदर। और कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पिछले अगर एक साल में आप रिटर्न देखोगे तो स्टॉक ने 217% के रिटर्न दिखाए हैं, जो स्टॉक 122 रुपये 125 रुपये के आसपास था साल भर पहले, वही आज 400 के आसपास चल रहा है। और यहाँ से अभी भी मौका है आपके पास कि आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 992 पे क्लोजिंग रही कल के दिन, 6.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.62% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नज़र आया। अब बात करें यहाँ पे इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 61 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। थर्सडे की बात करें, 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 59 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की अगर बात करें, 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 65 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के आप एवरेज हुए तो लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 64 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, टाटा टू लॉन्च मिनी लैंड रोवर इन 2026 कन्फर्म। और ये टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है एक मीटिंग में, जो इन्वेस्टर्स से इनकी मीट हुई थी वहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो प्लान है, लॉन्च करेंगे हैरियर को ईवी में, सियारिया एसयूवीज और कुछ और चीज़ें भी इन्होंने बताई थी इसी इवेंट के अंदर। तो जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इनकी सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये ईवी में अब तक जितनी भी गाड़ियाँ लेके आए हैं, टाटा नेक्सॉन हो, इसके अलावा और भी दूसरी गाड़ियाँ, तो वो सारी अच्छी चली है। पंच भी ईवी में काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला है। तो ऐसी उम्मीद है कि हैरियर में भी इनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है ईवी मॉडल के अंदर। तो जिसके चलते आपको डेफिनेटली इनके सेल्स और रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और आपको शेयर प्राइस में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की, तो 82 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी थी स्टॉक के अंदर मई के अंदर, और 61 ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया था। नेट स्टॉक में चेंज हुए थे 18,20,186 स्टॉक्स नेट बाय करे गए थे म्यूचुअल फंड की ओर से। तो जब भी आप समझ सकते हो बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं अगर किसी कंपनी में, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हो, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं TCS के बारे में। 3833 पे क्लोजिंग रही, 45.15 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 1.16% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की,
तो लगभग 19 लैक्स की वन थी, 11 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करें यानी कि थर्सडे की, 20 लैक्स की वन थी, 12 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की अगर हम बात करें, 19 लैक्स की वन थी, 12 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की आप एवरेज देखोगे 27 लैक्स की वन थी और 17 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब जो खबर है वो थोड़ी सी नेगेटिव है यहाँ पे, तो जिसके चलते आपको मंडे में गिरावट देखने को मिल सकती है। यूएस कोर्ट ऑर्डर्स टीसीएस टू पे $194 मिलियन पेनल्टी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। और ये आज ही का अपडेट है, सुबह 8 बजे का। तो आज मार्केट क्लोज था, इसलिए आपको मंडे के दिन असर देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में देखें 194 मिलियन डॉलर्स को, तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास ये होता है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिसके चलते आपको स्टॉक में मंडे के दिन डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल सकती है। पर आपको जो भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख के चलते हैं, कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके रिजल्ट्स में कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये तो क्या पेनल्टी है, तो ये चलती रहती है। कई बार हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे ऐसी पेनल्टी लगती है और इसको जल्दी रिकवर भी करते हैं अपनी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ा के। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर जिनका भी शॉर्ट टर्म का यहाँ पे गोल था, उनको यहाँ पे जरूर मंडे के दिन निकलना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि कंपनी में आपको मंडे के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक में जाना चाह रहा है, तो वो नीचे के लेवल पर बाय कर सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे के अंदर, तो उसको नीचे के लेवल पे स्टॉक मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टॉक पे नज़र रख के आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साल में 4 बार डिविडेंड देती है। हर क्वार्टर के बाद ये डिविडेंड देती है और लगभग हर क्वार्टर के बाद 20 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड मिलता है। तो यानी कि एक साल में एक शेयर पे 80 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं, पर ध्यान रहे आपका गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है BPCL लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 626.45 पे क्लोजिंग रही, 7.1 रुपीज़ की तेजी देखने वाली और 1.15% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बोनस के रेशियो की बात करें तो 1:1 के रेशियो में कंपनी ने अनाउंस किया बोनस, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 22 जून 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। और जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिखाया पिछले एक साल में। 65% के स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिखाया एक साल के अंदर। 6 महीने में देखें तो 40% के आसपास। तो आप डेफिनेटली निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।